गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो कि बेसिक कारण रहे कि क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत के। यानी कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनकी वजह से हमें क्लासिकल मैकेनिक्स छोड़नी पड़ी और क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ हमें आना पड़ा। तो उसमें से सबसे पहला है एक ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। जो ब्लैक बॉडी से निकलने वाले रेडिएशंस हैं उसका जो स्पेक्ट्रम है वो आप सब जानते हैं, जो इस फिगर में बनाया गया है कि यदि आप लैम्डा और ई लैम्डा डी लैम्डा यानी स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे आप T1 टेम्परेचर पर और T2 टेम्परेचर पर दो ग्राफ देख रहे हैं। तो T1 जो है वो कम टेम्परेचर है और T2 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो जितने भी रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। दूसरी बात यहाँ पे जो देख सकते हैं आप वो ये कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो मैक्सिमा है कर्व का वो लोअर वेवलेंथ साइड की तरफ जाता है। यानी लोअर वेवलेंथ साइड की तरफ जो है मैक्सिमा वो शिफ्ट हो जाता है। और यदि आप इसी कर्व को फ्रीक्वेंसी के स्केल पे प्लॉट करो तो यही जो कर्व है फ्रीक्वेंसी के स्केल पर हाई फ्रीक्वेंसी की साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये जो दोनों कर्व हैं ये अलग अलग नहीं है, बेसिकली ये सिर्फ स्केल का ही फ़र्क है कि एक में वेवलेंथ है दूसरे में फ्रीक्वेंसी। इस कर्व को एक्सप्लेन करना, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना कहलाता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यानी जो ब्लैक बॉडी से निकलने वाली वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो प्लांक ने एफर्ट्स किया था उसने भी यही माना कि ब्लैक बॉडी के अंदर अप्रगामी यानी स्टेशनरी वेव्स जो हैं वो पैदा होती हैं। यदि मान लीजिए ये दो दीवारें हैं ब्लैक बॉडी की, तो इन दो दीवारों के बीच जो स्टेशनरी वेव है उसकी इक्वेशन जो है वो ये लिखी हुई है, जैसे साई इज इक्वल टू साई जीरो साइन के डॉट आर कॉस ओमेगा टी। ये आप जानते हैं कि ये अप्रगामी तरंग की समीकरण है। अब आप जानते हैं कि दीवारों पर यदि अप्रगामी तरंग है तो दीवारों पर हमेशा निस्पंद ही बनेगा। तो यदि निस्पंद बनेगा तो जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आप वो देखिए। यदि जो साइज़ है इन दो दीवारों के बीच यदि वो a है तो आप देख सकते हैं लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू a हो सकता है। फिर दूसरी कंडीशन है कि लैम्डा इज इक्वल टू a हो सकता है। फिर है कि 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू a। नेक्स्ट है कि 2 लैम्डा इज इक्वल टू a। यानी ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं। यदि आप k की वैल्यू देखो, वेव वेक्टर की वैल्यू देखो, तो दैट इज़ 2 पाई बाई लैम्डा। तो जो जो पॉसिबल है वो है पाई अपॉन a। दूसरे केस में ये 2 पाई अपॉन a, 3 पाई अपॉन a। अब क्योंकि ब्लैक बॉडी 3 डायमेंशनल है, ज़रूरी नहीं कि वेव एक साइड में ही बने, ये y साइड और z साइड में भी बन सकती हैं। तो परमिसिबल वैल्यूज़ ऑफ वेव वेक्टर वो है kx इज इक्वल टू n1 पाई अपॉन a, ky इज इक्वल टू n2 पाई अपॉन a और तीसरी भी n3 पाई अपॉन a। ये जो पॉसिबल हैं आपकी किसी भी कैविटी के अंदर जो कि ब्लैक बॉडी के अंदर हो। यहाँ पे n1, n2, n3 की वैल्यू जो है वो लिखी गई है, ये पॉजिटिव हो। अब देखिए यहाँ पर कि यदि आप k स्क्वायर की वैल्यू निकालिए तो kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर, और यदि आप kx, ky और kz की वैल्यू पुट कर दीजिए और k को लिख दीजिए 2 पाई बाई लैम्डा, तो ये n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर
ये 2 पाई बाई लैम्डा का स्क्वायर, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a न्यू अपॉन c का स्क्वायर। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे कैलकुलेशन है वो है कि न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच कितने तरह की जो कंपन विधाएं हैं वो हो सकती हैं, उनकी संख्या कितनी है, नंबर ऑफ नॉर्मल मोड्स बिटवीन फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। याद रखिए n1 n2 और n3 ये जो हैं ये पॉजिटिव ही हो सकते हैं, ये नेगेटिव नहीं हो सकते। तो किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए आप ये जो समीकरण देख रहे हैं यहाँ पर, ये n1 n2 n3 के बीच एक स्फीयर की इक्वेशन है जिसका जो रेडियस है वो 2a न्यू अपॉन c। तो n1 n2 n3 जो पॉजिटिव स्फीयर के अंदर होंगे वो सिर्फ 1/8 पोर्शन के अंदर होंगे। तो नंबर ऑफ जो नॉर्मल मोड्स हैं वो उसी पॉजिटिव साइड के अंदर ही होंगे। तो उसका जो कुल आयतन है वो होगा n इज इक्वल टू 1/8 ऑफ 4/3 पाई 2a न्यू अपॉन c क्यूब, या इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हैं 4/3 पाई a क्यूब न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब। यदि आप इसका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू न्यू तो dn इज इक्वल टू ये होगा डी न्यू, मैं लिख रहा हूँ इसको n न्यू डी न्यू। n न्यू डी न्यू का मतलब है कि न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच कंपन विधाओं की संख्या, ये होगा 4 पाई a क्यूब न्यू स्क्वायर अपॉन c क्यूब डी न्यू। अब यदि आप कंपन विधाओं की संख्या इकाई आयतन में चाहते हैं तो आप a क्यूब से डिवाइड कर दीजिए या कह दीजिए a क्यूब इज इक्वल टू 1। तो उससे फिर इकाई आयतन में कंपन विधाओं की संख्या होगी n न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 4 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन c क्यूब डी न्यू। हर तरंग के लिए ध्रुवण की दो अवस्थाएं हो सकती हैं। देखिए दो दीवारों के बीच यदि अपरिगामी तरंग भी बनती है तो उसकी पोलराइजेशन यानी कंपन की दो विधाएं हो सकती हैं। तो यदि आप उन दो विधाओं को भी गिने तो टोटल जो आएंगी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस एक्सप्रेशन को आपको उन विधाओं की संख्या मिलेगी जो कि न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच है। तो उन विधाओं के अंदर कितनी संख्याएं हैं न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच, तो वो नॉर्मल मोड्स की संख्या 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन c क्यूब डी न्यू। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बताती है आपको कंपन विधाओं की संख्या न्यू और न्यू प्लस डी न्यू रेंज के अंदर। अब इसके आगे प्लांक ने एक जो नेक्स्ट कैलकुलेशन की है जो हम कल करेंगे वो है कि हर एक कंपन विधा के लिए ऊर्जा का जो औसत मान है वो कितना है, तो उसकी गणना जो है वो हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।